नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है जोशीमठ। जोशीमठ की आजकल न्यूज़ बहुत चल रही है और इस न्यूज़ में दिक्कत क्या है कि खुशी की न्यूज़ नहीं है। ये है आपकी दुखी की न्यूज़। आदमी सब दुखी है। दुख का कारण क्या है, क्यों लोग परेशान हैं, क्यों दुखी है। सबसे पहले हम वहाँ जाएं, वो जोशीमठ क्या है थोड़ा समझते हैं। लोग क्यों परेशान हैं, लोगों को दुख क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। हमारा ये चीज़ जो फंक्शन है, जो मेरा यहाँ उद्देश्य बताने का है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको बेसिक नॉलेज हो। बेसिक नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि हर इंसान का एक गांव होता है, हर इंसान का एक शहर होता है। हर इंसान अपने मिट्टी से जुड़ा रहता है और उसकी जब घर दलान और ये सारी चीज़ें उसे छीना जाता है तो उसको कितना पीड़ा होता है। इसलिए ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से, चाहे इसको आप प्रकृति कह लो, चाहे इसको मानव निर्मित कह लो, किस तरीके से एक जोशीमठ का आज के समय में हाल है। और ये कहना आज की तारीख के बाद 10 दिन के बाद इसका क्या हाल होगा कोई नहीं जानता। 10 दिन छोड़िए, कल आज रात में क्या होगा किसी। तो हमें यहाँ पे एक तरह से बेसिक नॉलेज चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है। तो हमारे के बेसिक नॉलेज की वजह से मेरा ये वीडियो का पर्पस है कि हर इंसान को बेसिक चीज़ एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आज के डेट में क्या हो रहा है। भले ही आज के डेट में इंटरनेट का ज़माना है और आपका टीवी चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को बेसिक तरीके से नहीं जान पाते। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बेसिक नॉलेज हो कि जोशीमठ का आज क्या दशा है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जाएंगे कैसे। यहाँ से जोशीमठ 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। 350 से 400 किलोमीटर दूर जोशीमठ है। और दिल्ली से हम ऋषिकेश जाते हैं, ऋषिकेश से दो रास्ते निकल जाते हैं, एक आपका उत्तरकाशी की तरफ और एक निकल जाता है रुद्रप्रयाग की तरफ। रुद्रप्रयाग जब जाएंगे तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक केदारनाथ की तरफ और एक बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ से अप्रोक्स 30 से 40 किलोमीटर पहले जोशीमठ एक जगह है, एक शहर है। इसको आप शहर कह लो, गांव कह लो, कस्बा कह लो, एक छोटा सा जगह है। और ये इस तरीके से एक पहाड़ है और इस पहाड़ पे पूरा जोशीमठ बसा हुआ है। ये पूरा जोशीमठ इस पहाड़ पे बसा हुआ है। यहाँ पे सारा जोशीमठ है और हालत ऐसी हो रही है कि ये जो पहाड़ है, इसके नीचे से पूरे के पूरे पहाड़ जो है अभी खिसक रही है नीचे को, जिससे सारे घर दरवाजा सब टूट रहे हैं। और इसकी हालत ऐसी हो रही है कि अब घर की हालत खराब हो रही है, सारे घर खत्म हो रहे। अप्रोक्स यहाँ पे 25 से 26 के बीच में लोग रहते हैं। इतने 25 से 26 या 30 के अप्रोक्स यहाँ की आबादी है जोशीमठ की। ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। देहरादून से अप्रोक्स आप सेम दूरी है, 400-350 किलोमीटर, बिल्कुल पहाड़ की वादियों में। बद्रीनाथ जब जाते हैं उससे थोड़ा सा पीछे है। तो ये हमारे जोशीमठ का लोकेशन हो जाता है कि जोशीमठ कहाँ पे स्थित है, किस जगह स्थित है। इसमें दिक्कतें क्या हो रही आज के डेट में, अगर हम दिक्कत की बात करें, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसके घर, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं आज के समय में, आज के समय में जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सबके घरों में क्रैक आ चुके हैं, किसी नीचे गिर रहे हैं और लोग जो है परेशान हो रखे हैं। सरकार परेशान हो रखी है। लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार कह रही है लोगों की गलती है। क्योंकि इसको थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। जोशीमठ का मेन पिक्चर आया कहाँ से, जोशीमठ क्या है। कहा जाता है कि हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझे तो हम ये समझते हैं कि भाई जोशीमठ जो है वो 7वीं शताब्दी में
7th से 11th सेंचुरी के बीच है में जोशीमठ में आपका कैथवरी डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि कैथवरी जो थे वो वासुदेव कैथवरी राजा हुआ करते थे, उनकी डायनेस्टी चली। डायनेस्टी का मतलब उनकी खुद राजा हुए, उनके बच्चे राजा हुए, और इस तरीके से ये 7वीं शताब्दी में ये जो है ये आपका यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी जोशीमठ किसकी, कैथवरी डायनेस्टी की। उसके बाद क्या हुआ, 11वीं शताब्दी में पनवर डायनेस्टी आई, यानी इनके बच्चे को युद्ध होता था, वो जीत गए हार गए वाले सिस्टम। उसके बाद 11वीं शताब्दी के बाद पनवर डायनेस्टी आई, और 11वीं के बाद जो है आपका आफ्टर उसके बाद आ गया ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद आपको बताएं कि देश हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ के चीजें, इससे पहले का हिस्ट्री अभी क्लियर नहीं है। बीच में ये तो डायनेस्टी सिस्टम चला, उसके बाद हमारे शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी की जीवनी और बायोग्राफी मैं आपको बाद में बताऊंगा। शंकराचार्य जी जिन्होंने भारत, अगर हमारा देश है तो उन्होंने 4 मठ की रचना की थी, 4 मठ इन्होंने बनाया था। तो एक उन्होंने जोशीमठ में बनाया था। मठ क्या होता है, एक तरह से संस्था होती है जहाँ पे हिंदुओं का जो धर्म था, जब एक समय हुआ था जब बुद्ध धर्म उदय हो गया था, बुद्ध धर्म बहुत था, और हिंदुइज्म में आपका हिंदुओं का प्रति बुद्ध की कंपैरिजन में कम भाव थे। उस टाइम शंकराचार्य जी ने हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया था, हिंदुइज्म में साथ करके हिंदुओं की मठ स्थापना की थी भारत के चारों कोनों पे, और जिससे कि चारों में से एक जो था मठ वो जो आपका जोशीमठ में था। इसको ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, इसलिए इसका एक्चुअल में जोशीमठ नाम ऐसे नहीं पड़ा, ज्योतिष मठ था, उसके नाम से जोशीमठ लोग कहने लगे, तो ये जोशीमठ बन गया। तो उसके बाद इन्होंने स्थापना किया, इनका भी अपना है वहाँ पे डायनेस्टी चला रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अब हम थोड़ा सा वर्तमान बात करते हैं कि वर्तमान ऐसी क्या चीजें हो रही है वहाँ पे, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जोशीमठ का। जोशीमठ का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि अभी जो आपका समय चल रहा है वहाँ पे, वहाँ जो समय चल रहा है, टाइम जो चल रहा है, वो है बड़े विनाश का समय चल रहा है एक तरह से। थोड़ा सा हमने इसका बैकग्राउंड तो समझ लिया कि कहाँ पे है, किस जगह में है, और इसका विनाश का समय क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा चीज़ है। मैंने बोला था 7th से लेके 11वीं शताब्दी में भी कैथवरी डायनेस्टी यहाँ राज करती थी, उनकी राजधानी थी। जैसे दिल्ली राजधानी देश की, ऐसे उनकी राजधानी ये हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे आया प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा आई, नेचुरल कैलेमिटी आई। यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आने की वजह से क्या हुआ, ये जोशीमठ वहाँ पे उस टाइम भी हिला था। हिला का मतलब विनाशी कगार का था, भूकंप आया, घर टूटे। तो जो डायनेस्टी थी ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चले गए, ये चले गए कुमाऊं मंडल में, जिसको बैजनाथ कहते हैं। एक कुमाऊं की कथा, कुमाऊं की कथा एक किताब है जिसको भंडारी जी ने लिखा है, भंडारी दत्त ने लिखा है कुमाऊं की कथा। उसमें ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आई थी जिसकी वजह से जो डायनेस्टी थी वहां से शिफ्ट होके कहाँ चले गए, कुमाऊं में चले गए। और कुमाऊं में एक जगह है जो वर्तमान में बैजनाथ कहते हैं, वहाँ पे आज इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद ये बीच में ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने भी बोला कि भाई जोशीमठ की जो जमीन है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे रहना उचित नहीं है, लोग भले यहाँ रहो लेकिन पक्का घर मकान मत बनाना, क्योंकि अगर आप बनाते हो तो आपको यहाँ पे आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। और दिक्कत क्या थी, इसमें 2 प्रकार की दिक्कतें हैं। एक तो भैया हमारे द्वारा, मानव द्वारा, और एक नेचर के द्वारा। नेचर हमारे द्वारा क्या है, लालच है। हम क्या करते हैं अपनी चीज़ों को, जैसे अब वहाँ पे हमें बिजली चाहिए, बिजली के लिए डैम बनेगा,
वहाँ पे धौली गंगा करके नदी चल बहती है, विष्णु घाट है, वहाँ सारे पानी आते हैं, डैम बनता है। तो जो आपका पहाड़ का हिस्सा है ये वाला, इस मान लीजिए इस बात, तो ये यहाँ पे अगर बना तो इस तरीके से डैम बनाते हैं, गुफा बनाया जाता है एक तरह से, इसके अंदर से पानी पास किया जाता है ऐसे करके, और पानी पास करेगी और फिर यहाँ से छोड़ेगी, फिर यहाँ जाएगी, तो ये बिजली यहाँ पे टर्बन चलेगा, टर्बन से बिजली प्रोडक्शन होगा, ये सिस्टम है। लेकिन लेकिन होता क्या है, इस जगह में पूरे जगह में नगर बसा हुआ है, नगर मतलब जोशीमठ ये है। अब यहाँ पे अगर आप छेड़छाड़ करोगे, इस जमीन को इतना सा खोखला बनाओगे, छेड़छाड़ करोगे, तो इम्पैक्ट क्या होगा, जोशीमठ का जो यहाँ से मिट्टी है वो दरख्त के नीचे चली जा रही है, जिसकी वजह से घर में दरारें आ रही है, घर टूट रही है। ये कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे घर जो है टूट रहे हैं, खत्म हो रहे। पहला रीजन उन्होंने एनटीपीसी को बता दिया, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है वहाँ पे बिजली बना, मतलब पहला रीजन उन्होंने कहा था, एनटीपीसी वाले ने इनको ध्यान दे दिया। और ये कोई वहाँ पे है एक संस्था है जोशीमठ संघर्ष समिति, ये लास्ट 15 से 20 साल से इस पे काम कर रही है, कोई ये आज की घटना नहीं है, ये 15 से 20 साल से ये एनटीपीसी से ये लोग टाई अप कर रखे हैं कि भैया आप ऐसे काम कर रहे हो, आप, इनकी अपनी डिमांड है, इनकी ये अपना काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से एनटीपीसी कहने का मतलब है गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो वो सब सरकारी चीजें होती है। तो ये लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जोशीमठ को बचाया जाए। लेकिन जब यहाँ पे इनके जो अतुल सूदी नाम है बंदे का, वो बहुत संघर्ष किया, वो मेन इसका लीड करता है, अपनी बातों को रखता है। वो उसका कहना है कि जब हमें बोलना था तब तो हमारी किसी ने सुनी नहीं, और आज लोग हमसे पूछ रहे हैं जिसका कुछ हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सबके सब अब खत्म होने के कागार पे, चाहे वो एक दिन में खत्म हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 10 दिन में। अगर बरसात हो गई तो आज रात भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजली बनाया, एनटीपीसी हो गया, इसका रीजन हो गया, इनका आपस में चल रहा है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ये कि दूसरा है हुमन मतलब लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है। अब इस पे आप सोचो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इसका घर है, पक्का मकान बना रखा है, जैसे हम लोग रहते हैं दिल्ली में, इस तरीके से लोगों ने पक्का मकान, बड़े बड़े होटल बन रखे हैं। तो होटल भी आप इस जमीन पे नहीं बना सकते। तो एक तो एनटीपीसी को गाली दे रहे हैं कि भाई आपने ऐसा करा, दूसरा लोगों को भी कहा गया कि आपने इतना बनाया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी, गवर्नमेंट को इतना उनको बनाना नहीं देना चाहिए। क्यों? अब ये घर बनाना क्या खराब है? क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, नेचर पे आते हैं, ये जो मिट्टी है, ये एक तरह से जब तूफान आता है या बर्फ, वो ग्लेशियर था इसके यहाँ पे, ग्लेशियर क्या, वो पिघल के चट्टान वाली, जैसे जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा बाढ़ के साथ में मिट्टी बहती है, पत्थर बहते हैं, कंकर बहती है, तो वो सारे जाके इकट्ठा हो गए इस पहाड़ के ऊपर। और ये पहाड़ जो है, इसको कच्चा पहाड़ कहते हैं हमारे पास, एक तरह से कच्चा पहाड़ है, कोई इसमें बड़े बड़े स्टोन नहीं है जो उसने मिट्टी को पकड़ के रखा हो, ठीक है। ये एक तरह से कच्चा पहाड़ है जिसमें से बालू है, रेता है, बजरी है, कंक्रीट है, मोटे मोटे पत्थर से ये सब चुभे। अगर आप उस चीजों को हटा दो तो ये क्या होगा, अपने आप एक तरह से ब्लैंक मिट्टी है, जरा सा भी झटका हुआ ये धर धर गिर जाएगी। तो होता क्या कि नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो नेचर में क्या हो गया, आपका ये स्ट्रॉन्ग तो है नहीं पर्वत जिसके ऊपर घर बना हुआ है, इतने सारी चीजें, रिजल्ट क्या हुआ कि भैया अब इसमें जरा सा भी छेड़खानी होती है, ये गिरना चालू हो जाता है। ये नेचर, ये नेचर की वजह से भूकंप, यहाँ पे क्या है, भूकंप हुआ है। भूकंप भी इस एरिया में, ये जो भूकंप का ऐसा जोन है जहाँ पे हमेशा भूकंप आता है, ऐसा नहीं कि और जरा सा भी कुछ हुआ कि सब के सब नीचे, ठीक है, भूकंप है। दूसरा क्या हुआ कि 1960 के टाइम में भी एक यहाँ पे भारी भरकम तूफान आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे पहाड़ को बड़ा नुकसान हुआ। तब यहाँ का कमिश्नर ये जो जोशीमठ है, जोशीमठ आपका चमोली जिला में पड़ता है, उत्तराखंड के, ठीक है ना। तो वहाँ के कमिश्नर मिश्रा कमेटी बनाई, कमेटी एक होती है जिस तरीके से गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि भैया इस जगह को आप स्टडी करो, क्या यहाँ पे रहना उचित है,
क्या यहाँ पे घर बनाना सही है, सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है और ये कमेटी जो है अपना रिपोर्ट देती है। तो 1976 में इन्होंने रिपोर्ट दिया कि भैया यहाँ पे रहना, यहाँ पे आप इस तरीके से कंक्रीट वाला घर मत बना कर दिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट मत लेके आना जिसमें आप पहाड़ को तोड़ने के लिए आप आवाजें आए बड़े बड़े, ठीक है ना। ऐसी चीजें मत यूज करना जिससे इस पहाड़ को क्षति हो, क्योंकि इस पहाड़ का जो निर्माण हुआ है वो कंक्रीट और पत्थरों से हुआ है, छोटे छोटे मलबों से हुआ है जो बह के आया है पानियों में, ठीक है। उन मलबों से बना हुआ जिससे ये पहाड़ कभी भी धस सकती है और जो यहाँ नदी बहती है उसके अंदर समा सकती है। लोगों ने क्या करा, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी लालच की वजह से और विकास की वजह से, लोग कहते हैं हम विकास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ये हुआ कि विकास तो कर रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए। कि कितना विकास होना चाहिए जिससे आपका बैलेंस भी बना रहे, लोगों को भी नुकसान ना हो। तो ये है जोशीमठ की कहानी, जो कि आज के डेट में बड़ी दुखदायी है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि वहाँ के लोगों का अपना घर जो कई सालों से रहते थे वो उनका घर आज के समय में नहीं है, उनका घर टूट गया। यहाँ से लोग जोशीमठ से लोग आपका बद्रीनाथ जाते थे, एक टूरिस्ट स्पॉट था यहाँ पे, सरकार की कमाई तो थी, आम जनता भी वहाँ पे अच्छे से रहते थे। हेमकुंड साहब के लिए रास्ता जाता था, आपका फूलों की घाटी कहते हैं उत्तराखंड में, वहाँ से जाता था। तो ये एक जाता है, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस जगह के इम्पोर्टेंस को बताता है, ये जगह कितना इम्पोर्टेंस है। आज को इसको बचाने में जो शंकराचार्य मठ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना IPL केस डाल दिया है और उसके बाद लीगल चीज़ें चली रही है। भारत सरकार भी इसके ऊपर सचेत है, उत्तराखंड सरकार भी सचेत है। अब वहाँ के नागरिक जो है उनको उस जगह से जहाँ पे जिन्होंने घर को चिन्हित किया है और इस तरीके से घरों के आगे क्रॉस लगा दिया है रेड कलर से, ताकि कोई भी इंसान इस घर के अंदर ना जाए। इसलिए आप अगर न्यूज़ देखेंगे, टीवी देख रहे हैं या यूट्यूब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ की पिक्चरें मिलेंगी। और जिनके पुराने लोग जिनका घर चल रहा है, जिन्होंने लोन पे घर लिया है, उनका जिनका EMI चल रहा है, आप पर्सनल लेवल पे देखिए, लोगों का लोन चल रहा है, EMI चल रहा है, बिजनेस ठप हो गई, होटलें टूट रहे हैं वहाँ पे, होटलें मैरिन इन होटल का ऑर्डर आ गया है, कल न्यूज़ था कि ये भी टूट जाएगा। तो सारी चीज़ें, ये मैरिन इन का जो होटल है, अगर ये होटल है ये सीधी होनी चाहिए, मैरिन इन आज की डेट में टिल्ट हो गई, टिल्ट का मतलब हो गया अगर ये होटल का साइज ऐसा है तो अब ये ऐसा हो गया, ऐसा झुक गया है। तो यहाँ जो घर है, यहाँ जो होटल है, इसको भी दिक्कत है, इसके पीछे जो होटल है उनको भी दिक्कत है, तो सब के सब गिर सकती है। बिजनेस खत्म हो गया है, लोगों के पैसे सब बर्बाद हो रही है। अब सरकार क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जोशीमठ का जो पिक्चर था, जो हम बेसिक समझ रहे थे और जो बेसिक हमें समझाना था, मुझे लगता है ये सफिशिएंट है आज के लिए। बाकी इस पर न्यूज़ पे अपडेट रहिए और इसको अपडेट करेंगे कि क्या है इसकी स्थिति, टाइम टू टाइम हम फिर नेक्स्ट में आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।